तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो वेलकम टू योर चैनल एआई जर्नी विद प्रखर। आज का जो हमारा वीडियो है वो डिपेंड है किस पे? फंक्शन पे। ठीक है। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि डिक्शनरी क्या होती है, सेट क्या होता है, टपल क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, जा करके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे वीडियो आउटलाइन में मैंने कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन किया है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, डिफाइनिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट एंड रिजल्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो इन सारे जो हमारे टॉपिक हैं उसको हम लोग आज के वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है। आप इस डेफिनेशन को छोड़ो, अभी मेरी पास सुनिए। ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या होता है? जब भी आपको, समझ लीजिए आपको इवन नंबर फाइंड करना है। ठीक है। आप क्या किए? इवन नंबर का कोड लिखे और अपने नंबर वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करके आपने इवन नंबर फाइंड कर लिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है? बार बार इवन नंबर का कोड लिखना है। ठीक है। आपको बार बार इवन नंबर फाइंड करना है अलग अलग ब्लॉक्स में। तो आप क्या करोगे? क्या आप बार बार इवन नंबर का कोड लिखोगे? अगर आपको नीड होगी तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। और जब आप लिखोगे कोड को तो आपका तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एक है टाइम और दूसरा है मेमोरी। क्या वो दोनों आपका वेस्ट नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। कैसे? जब आप एक बार कोड लिखे सेम काम को करने के लिए, दोबारा फिर से वही कोड लिख रहे हो सेम काम को करने के लिए, दोबारा फिर से वही कोड लिख रहे हो सेम काम को करने के लिए, तो आपका टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है। और दूसरा, वो जो कुछ जो हमारा कोड है वो कहीं ना कहीं मेमोरी में एक स्पेस भी तो ऑक्यूपाई कर रहा है। और बिल्कुल कर रहा है, भले छोटा स्पेस हो, लेकिन स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है फंक्शन, कि एक बार आप एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए एक कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को लिखो। ठीक है। जो कि एक पार्टिकुलर टास्क फॉर्म करने के लिए बनाया गया हो। ठीक है। जैसे आपने इवन नंबर का कोड लिखा एक बार और उसको फंक्शन से डिफाइन किया। अब आपको जब भी उस कोड को यूज करना होगा तो आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं, केवल एक स्टेटमेंट डालना होगा और वो पूरा कोड फंक्शन कॉल की वजह से आपका यूज होगा। ठीक है। तो ऐसे हमारा फंक्शन काम करता है, ये हमारा फंक्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन को देखूं तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो कि मैं आपको बता चुका। एक स्पेसिफिक टास्क को फॉर्म करने के लिए कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं। ठीक है। फंक्शंस हेल्प ऑर्गेनाइज कोड। ठीक है। यूजिंग कोड एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। ठीक है। जब भी आपको, समझ लीजिए आप मल्टीपल स्टेटमेंट, ठीक है, एक पार्टिकुलर स्टेट मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार बार वो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है। जैसे आपको बार बार इवन नंबर फाइंड करना है और बार बार आप अपने कोड को लिख रहे हो। ठीक है। इवन नंबर कोड आप बार बार लिख रहे हो, तो क्या इससे रीडेबिलिटी इंप्रूव होगी? नहीं होगी भाई। आप बार बार कोड को लिख रहे हो तो उससे क्या होगा? उससे आपके दिमाग में जो बार बार कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो जो फंक्शन है, आपने एक बार उस कोड को लिखा और बार बार आपने फंक्शन कॉल की मदद से उसको यूज किया, तो आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ेगी, कोड जो होगा वो कम लिखा जाएगा। ठीक है। तो वो कैसे करते हैं आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एक बेसिक सिंटैक्स जान लेते हैं फंक्शन का, वो कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मैं यहाँ पे बेसिक नाम का एक बना लेता हूँ वेरिएबल और फंक्शन, और उसके अंदर एक एन नाम का एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ, या मैं वेरिएबल नहीं असाइन करता हूँ, मैं केवल ऐसे ही कर देता हूँ। वेरिएबल भी आगे असाइन करते हैं और लिख देता हूँ इसके अंदर प्रिंट हेलो सर। ओके। और अगर अब मैं इसको रन कराऊं तो क्लियरली आपको देख सकते हैं रन हो चुका है। लेकिन अगर मैं केवल बेसिक लिख करके इसको रन कराऊं तो आप लोग क्लियर देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिख करके आ गया क्या? हेलो सर। तो ये क्या किया? ये हमारा बेसिक जो फंक्शन है, फंक्शन कॉल की मदद से इस स्टेटमेंट को क्या कराया? प्रिंट कराया। अभी मैं चाहूं दूसरे, एक मैं ब्लॉक बनाता हूं और उसमें लिख देता हूं सेम बेसिक और पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हेलो सर। मैं कोई और बाकी कोड नहीं यूज किया। तो ये हमारा कैसे काम कर रहा है? ये हमारा फंक्शन कॉल की मदद से काम कर रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जब मैं इस पे टच अपना कर्सर लेकर के गया तो ये ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है कि दिस इज फंक्शन। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो प्रिंट टाइप ऑफ बेसिक, यहाँ से मुझे अगर देखूं तो आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं जो बेसिक है हमारा वो क्या है? एक फंक्शन। तो ऐसे हम इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि वाई यूज फंक्शन। ठीक है। वाई फंक्शंस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप उसको बार बार यूज करते हो तो आपका एक तो टाइम बेकार होता है, दूसरी चीज आपकी मेमोरी जो होती है वो वेस्ट होती है। तो अगर मुझे एक
नंबर का, इवन नंबर का एक कोड लिखना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसे हम इसका मतलब कि जो फंक्शन होता है उसको कैसे यूज करते हैं। इफ एन परसेंटेज टू, परसेंटेज हमारा क्या बताता है कि रिमाइंडर हमारा बताता है, ठीक है। इफ परसेंटेज टू इज डिवाइडेड बाय सॉरी इफ एन इज डिवाइडेड बाय टू एंड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब एन को दो से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा है तो प्रिंट कर दो द नंबर इज इवन, ओके। अदरवाइज क्या प्रिंट करना है, मैं एल्स स्टेटमेंट का यूज करके अदरवाइज प्रिंट कर दो द नंबर इज ऑड। अगर मैं इसको रन करूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि द नंबर इज ऑड, ठीक है। अगर मुझे फिर से एक दूसरी वैल्यू के लिए अगर मुझे चेक करना है, मैं वेरिएबल में वैल्यू टू असाइन कर दे रहा हूँ और फिर से इसी कोड को अगर मैं डालूं, सॉरी इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अगर इसको मैं रन करूँ तो आप लोग क्लियर देख पा रहे हो कि द नंबर इज इवन। तो आप लोग क्या देखे कि हमें एक वैल्यू के लिए चेक करना था तो मुझे थ्री असाइन करना पड़ा, दूसरी वैल्यू के लिए चेक करना था तो मुझे एन असाइन करना पड़ा। अगर हम चाहते तो इनपुट फंक्शन की मदद से भी हम वेरिएबल ले सकते थे, ठीक है, वैल्यू जो यूजर है उससे ले सकते थे, लेकिन तब भी तो हमें कोड को बार बार रन करना पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फंक्शन बना दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं डेफ और इवन मैंने एक फंक्शन डिजाइन किया, इसके अंदर एक वेरिएबल डाला। क्यों वेरिएबल डाला अभी मैं आपको बताता हूँ जब मैं फंक्शन कॉल आपको अच्छे से समझाऊंगा तो। और इंडेंटेशन सही कर देता हूँ, ओके। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग देख रहे हैं क्लियरली रन हो गया। और अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, इवन। और इसके अंदर अगर मैं अब कोई भी वैल्यू डालूं जैसे कि टू, तो द नंबर इज इवन। मैं एक दूसरे ब्लॉक में अगर इसका यूज करूं, इवन, अगर मैं इसमें फाइव डाल दूं द नंबर इज ऑड। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्लियरली बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं, ऑड एंड सॉरी इवन एंड ऑड चेकिंग का कोड है, ठीक है। मैं इसको भी सही कर देता हूँ, इवन एंड ऑड चेकिंग, ठीक है। अगर मैं चेक करूं तो एरर क्यों आ गया, अच्छा मैं इसको रन कर देता हूँ। अब अगर मैं करूंगा तो अभी आप लोग देख रहे हैं इधर नंबर इस इवन, जो हमारा दो है वो इवन है, पांच हमारा ऑड है। अगर मैं फिर से देखना चाहूँ, फिर से अगर मैं देखूं कोई भी नंबर, तो ये भी हमारा क्या है, ऑर्डर। तो ऐसे हम क्या करें, अपने फंक्शन को डिफाइन किए, उसके अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स को लिखे। हम बार बार अपने नंबर्स को चेक करने के लिए हमें बार बार कोड को, पूरा कोड को नहीं लिखना पड़ा, केवल एक स्टेटमेंट डाल करके उसके अंदर एक वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो मैंने लिखी और बार बार उस कोड का यूज करके जो आउटपुट था मेरा जनरेट हो रहा था। अब हम लोग जानते हैं कि फंक्शन कॉल क्या होता है। अगर हम इसी फंक्शन में जाने, फंक्शन कॉल क्या होता है, देखिए जो हमारा ये फंक्शन है वो इस वैल्यू को ले रहा है यहाँ से, और यहाँ पे फंक्शन कॉल की मदद से जो हमारा एन वेरिएबल है वहां तक इस वैल्यू को पहुंचा करके फिर इस जो वेरिएबल का यूज करके जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कराया है उसका यूज करके हमारा आउटपुट दे रहा है। तो फंक्शन कॉल हमारा क्या करता है कि वैल्यू को जो वेरिएबल है वहां तक उसको पहुंचाता है, ठीक है। आप कॉल किस लिए करते हो, अपना डेटा, मतलब अपने डेटा को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, दूसरे का डेटा अपने तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी फंक्शन कॉल वैसे ही काम करता है। ये जो टू है वो एन वेरिएबल क्या कर रहा है, उस टू वैल्यू को फंक्शन कॉल की मदद से यहाँ से ले रहा है, ठीक है, टेक कर रहा है और फिर इस ऑपरेशन में उसको परफॉर्म करवा रहा है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी कि फंक्शन कॉल कैसे काम करता है। अगर मैं एक बार फिर से दूसरा आपको स्टेटमेंट दिखाऊं, और वो मैं बना लेता हूँ एक स्क्वायर का, ठीक है। तो डेफ एज फॉर स्क्वायर, और उसके अंदर मैं कोई ए नाम का एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करके ए का जो स्क्वायर है वो है ए स्टार स्टार टू। स्टार स्टार टू का मतलब आप समझ गए, उसका स्क्वायर। और ये हमारा फंक्शन वो एफ स्ट्रिंग है।
बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। जब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट एक लाइन में लिखनी होती है और उसमें हमें वेरिएबल का भी वैल्यू डालना होता है तो हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दूं, मुझे 3 डालना है। आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं 3 का जो हमारा स्क्वायर है वो 9 है। अगर सेम यही चीज मैं दूसरे ब्लॉक ऑफ में करूं, इतने का लिख रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं जो इतने का, सॉरी ये जो नंबर है इसका स्क्वायर हमारा क्या आएगा, ये नंबर आएगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि मल्टीपल पैरामीटर्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंगल वेरिएबल असाइन किया है तो ये हमारा सिंगल पैरामीटर है, ठीक है। अब मल्टीपल पैरामीटर हमारा कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मल्टीपल पैरामीटर के लिए हमें एक सम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ए कॉमा बी, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं एफ स्ट्रिंग का यूज करके, सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, ओके। अगर अब मैं इसको रन कराऊं तो क्लियरली आप देख सकते हैं रन हो गया। अब मुझे देखना है सम। सम के अंदर मैं डाल देता हूँ 2 कॉमा 5। तो आप लोग देख पा रहे हैं सम ऑफ 2 एंड 5 इज 7, ओके। दूसरे ब्लॉक में देखूं तो, सॉरी प्लस नहीं, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इनका टोटल जो आया है वो इतना आया। ऐसे हमारा काम करता है मल्टीपल पैरामीटर। अभी मल्टीपल पैरामीटर ऐसा नहीं है कि दो ही आप कर सकते हो। अगर मुझे 3 वैल्यूज का सम कराना होता तो मैं क्या करता, मैं इसके लिए अलग कोड ही बना देता हूँ और यहाँ पे ए बी एंड सी यूज कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं प्लस सी एंड ए एंड बी एंड सी, ओके। ठीक है, अगर मैं रन कर रहा हूँ तो रन हो गया है। और मैं अगर सम के अंदर कुछ वैल्यू डाल दूं तो 5, 3, तो देख रहे हैं 2, 5 और 3 का जो हमारा सम आया है वो 10 आया है। अब मैं स्पेस दे देता हूँ तो वो सही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा मल्टीपल जो पैरामीटर्स है वो दिया जाता है, ठीक। हम लोग समझ लेते हैं कि डिफॉल्ट पैरामीटर, देखिए सिंगल पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर एंड डिफॉल्ट पैरामीटर। सिंगल पैरामीटर में हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराते थे, मल्टीपल पैरामीटर के अंदर हम दो या दो से ज्यादा वैल्यूज वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराते थे फंक्शन में। और डिफॉल्ट पैरामीटर अगर हम वैल्यू ही ना स्टोर कराए तो क्या होगा, जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डिफ, सॉरी डेफ, और किसका बना दूं, जैसे ग्रीड का बनाता हूँ, ठीक है, ग्रीड। और मैं लिख देता हूँ नेम, ओके। और अब अगर मैं प्रिंट करूं हेलो सर, हाउ आर यू, और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, सॉरी रन कराऊं, तो एक लेवल देख सकते हैं कि रन हो गया है। लेकिन अगर मैं अब ग्रीड फंक्शन को चलाऊं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक एरर आया जो कि था मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्गुमेंट नेम। हमें यहाँ पे नेम के अंदर जो एक नेम वैल्यू हमने डिजाइन करी, डिजाइन की, सॉरी, उसके अंदर हमने यहाँ पे ग्रीड में कोई वैल्यू नहीं दी। और ग्रीड में अगर मैं वैल्यू नहीं दिया हूं, यू की जगह मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग का यूज करके जो नेम है, ठीक है, तो फिर वहां पे मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर रन करूं तो वही सेम प्रॉब्लम ही आ रही है कि हमने जो नेम का, जो यहाँ पे हमने नेम वेरिएबल असाइन किया है, यहाँ पे तो मैं कोई वैल्यू नहीं डाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूं प्रखर, तो आप लोग क्लियर देख पाएंगे कि वो जो एरर होगा वो हट जाएगा। देख सकते हैं आप, हेलो सर हाउ आर यू प्रखर, ठीक है, हाउ आर यू प्रखर, सॉरी रन कराया, हेलो सर हाउ आर यू प्रखर, ठीक है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर हमारा
यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब मैं इसको वैल्यू नहीं दे रहा हूं, तो वो एक एरर शो कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर बना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इज इक्वल टू करके लिख दूंगा सर। और अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आप लोग क्लियर देख पाएंगे कि अगर मैं इसको वेरिएबल अब नहीं दिया हूं, तो ये जहां पे मैं अपने वेरिएबल का यूज किया हूं, उस जगह पे क्या प्रिंट करा दे रहा है, सर प्रिंट करा दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको वेरिएबल दे दूं ग्रीट फंक्शन का यूज करके, तो ये हमारा उस पैरामीटर को यूज करेगा, तब वो यूज करेगा मेरा नाम। ठीक है, हेलो सर हाउ आर यू सर, ठीक है, हेलो सर हाउ आर यू प्रकट। तो आपको ये चीज समझ में आया कि जब मैंने उसको वैल्यू दी तब तो वो ले लिया, लेकिन अगर मैं नहीं दी तो, अगर मैं नहीं दिया सॉरी, तो वो समझ गया कि हाँ उस जगह मुझे सर को यूज करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली अगर मैं दूंगा तो वहां पे यूज कर लेगा, अगर वो मैं नहीं दूंगा तो वहां पे वो सर को यूज कर लेगा, जो भी यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो डिफॉल्ट पैरामीटर हमारा ऐसे काम करता है। अब समझ लेते हैं कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट जो कि हमारे आर्ग एंड क्वार्ग होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आर्ग एंड क्वार्ग ये हमारे दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और वो काम हमारे ऐसे करते हैं जब हमें किसी पार्टिकुलर लिस्ट पे, पार्टिकुलर डिक्शनरी पे कोई भी ऑपरेशन फॉर्म कराना होता है, खासकर आइट्रेशन कराना होता है, तो हम आर्ग एंड क्वार का यूज करते हैं। आइट्रेट कराना मतलब आप समझ रहे हो कि पैरेलल वैल्यू, मतलब पैरेलल टाइप में वैल्यू को लिख देना, ठीक है, वन बाय वन करके। ठीक, तो वो अगर हम करें तो वो हम ऐसे कर सकते हैं, आई इन रेंज मान लिया 1 0 to 10 एंड प्रिंट आई। सब लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 0 से लेकर के 9 तक हमारी वैल्यू क्या हो गई, आइट्रेट हो गई। लेकिन अगर यही चीज हमें एक लिस्ट के साथ करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं ना। जैसे जैसे मैंने बताया एक एलएसटी, ठीक है, और इसके अंदर मैं 1.13 4 4 5, ओके। और अगर मैं यहाँ पे दे दूं LST, तो आप लोग ये देख पाए कि हमारी जो लिस्ट के अंदर की वैल्यू थी वो क्या हो गई, आइट्रेट हो गई है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन बनाना है कि उसके अंदर मैं अपने वैल्यूज को कॉमा कॉमा करके डालूं और वो लिस्ट फॉर्म में, सॉरी, ऐसे ही हमारी वैल्यूज फॉर्म में क्या हो जाए, आइट्रेट हो जाए, तो हम कैसा कैसे उसको करेंगे, तब हम यूज करेंगे आर का। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए मैंने ब्लॉक बनाया, तो मैं यही लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन आर्ग ब्रैकेट के अंदर स्टार और आर्ग, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे तो फंक्शन बनाना है ना, तो यहाँ पे वैसे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऐसे, डेफ ए आर फॉर आर्ग एंड, अब हमें स्टार करके आर डालना होगा, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं फॉर आई इन आर, और अब मैं प्रिंट करा दूं आई, तो आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि जो भी मुझे वैल्यू फंक्शन का यूज करके आइटरेट करानी होगी, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को, तो वो मैं करा सकता हूँ इस फंक्शन की मदद से। अगर अब मैं एक नेक्स्ट ब्लॉक में लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, अगर मैं लिखूं तो आप लोग के लिए देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या हो गई है, आइटरेट हो गई है। ऐसे ही हमारा काम करता है आर फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे केवल इंटीजर वैल्यू को ले सकते हैं, हम चाहे तो हम फ्लोट वैल्यू को भी ले सकते हैं। 2.3 आ गया, हम चाहें तो स्ट्रिंग को भी ले सकते हैं, वर्कर आ जाएगा। तो ऐसे हमारा आर काम करता है। अब सेम यही चीज अगर हमें डिक्शनरी के साथ करवानी है, तो हम यूज करते हैं क्वार्क, ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट। आर फॉर आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट एंड क्वार फॉर कीवर्ड आर्गुमेंट, ओके। तो वो कैसे करते हैं, तो सेम ऐसे ही डेफ के फॉर के डब्ल्यू फॉर क्वार, और उसको डिफाइन करने के लिए हमें डबल स्टार का यूज करना होता है, ए और जी, ओके, सॉरी, एंड
प्रिंट नहीं, फॉर आई इन क्वार्क। और अगर प्रिंट कराऊं आई को और रन करा दूं तो रन हो जाएगा। अभी मैं एक चीज यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि उसको सही कैसे करेंगे। और के डब्ल्यू के अंदर अगर मैं वैल्यू डाल दूं 1,2,3,4,5, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि एरर आ रहा है। ठीक है, वो एरर क्यों आ रहा है? वो एरर आ रहा है, वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्योंकि क्वार्क हमारा एक डिक्शनरी टाइप एलिमेंट्स को स्टोर करता है और आउट मतलब कि प्रिंट आउट करता है। अगर मैं यहीं पे कर दूं के डब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर नेम इज इक्वल टू प्रखर कॉमा रोल नंबर इज इक्वल टू 18 कॉमा ग्रेड। ओके, ग्रेड मैं असाइन कर लेता हूँ। और अब मैं इसको क्या करूँ, सॉरी ये जो हमारा रहेगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा, क्योंकि की तो हमारी आ जाएगी लेकिन वैल्यू हमारी वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही आएगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि जो हमारी की थी, ठीक है, की हमारी ये है, ये हमारी की है, ये हमारी की है, तो प्रिंट आउट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने केवल की ही डिफाइन की थी आई। और अगर मैं जे कर दूं और जे मैं यहाँ पे भी प्रिंट करा दूं स्ट्रिंग का यूज करके आई, सॉरी आई एंड जे, वेर इज प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे मैंने आइटम डिफाइन किया, अभी आ गया। तो आइटम से हमारा क्या हुआ कि यहां से हमारी वैल्यू कॉल आउट होकर के यहाँ पे गई। ये क्वार्क ने डबल स्टार का मतलब हमारा जो डबल स्टार क्या डिफाइन करता है कि हमारी आई एंड जे मतलब की वैल्यूज का जो पेयर होगा वो हमारी वैल्यू के अंदर स्टोर होगी। फिर वो आइटम के अंदर आके करके आई और जे जो कि हमारा कीवर्ड एंड वैल्यू है, मैं चाहूं तो यहाँ पे की और वैल्यू भी लिख सकता हूँ, जो कि हमारा डिक्शनरी को जब हम आइटरेट करते हैं तो वैसे जब हम लिखते हैं की वैल्यू, सेम ऐसे ही इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा की एंड वैल्यू से। ओके, और अगर मैं रन कराऊं तो आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि सेम ऐसे रन होगा। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ से एक स्टार हटा दूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्वार्क हो जाएगा, सॉरी आर्क हो जाएगा। अगर डबल स्टार लगाऊंगा तो वो क्वार्क होगा। अभी आप ये मत समझना कि यहाँ पे हम केवल और केवल आर्क एंड क्वार्क ही लिख सकते हैं। आप डबल स्टार लगा करके चाहो तो अपना नाम ही क्यों नहीं लिख सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्रखर। ओके, और यहाँ पे भी मैं प्रखर लिख देता हूँ। देखिए डबल स्टार लगा करके आप चाहे जो नेम दे सकते हो उसको, ठीक है, चाहे जिस तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो तो वो वैसे ही काम करेगा। जैसे हमारा ये है वैसे सेम ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ऐसे आप और के साथ भी कर सकते हो, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं चाहूं कि इन दोनों ब्लॉक ऑफ कोड को सेम फंक्शन में लिखूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, और फिर अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, सॉरी मेरे से गलती हो गई, फिर से लिख देता हूँ org and I comma j in org dot items print f string में I and
जी। ओके, रन करा है, सेम यही आ गया हमारा। जो कि एक दिक्कत यहाँ पे ये हो गई है कि ये हमारा ए आर होगा, ठीक है। क्योंकि हमने ए आर से एक बना चुका है, मतलब मैं पहले एक वेरिएबल बना चुका हूँ, और अभी कॉपी पेस्ट करते टाइम वो हमारा कैंसिल आउट हो गया था, इसलिए प्रॉब्लम आई थी। अब करूँ, अभी आ रही है, तो देयर इज प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारा एक आर्ग बना है, इसलिए प्रॉब्लम आई। और अभी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब अगर मुझे इस कोड को भी इसके अंदर डालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मैं करूंगा कॉपी पेस्ट किया मैंने, और मैं कॉमा लगा करके क्वार्क डाल दूंगा, डबल स्टार क्वार्क। ओके, हर चीज। और अब अगर मैं एक ही स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ पे मैं आर्ग एंड के डब्ल्यू दोनों डाल देता हूँ, जिससे आर्ग एंड क्वार्क दोनों समझ में आए। और अब अगर मैं लिखूं ए आर एंड के डब्ल्यू, तो अब मैं 1 2 3 4 चाहूँ तो वेरिएबल लिख सकता हूँ, और चाहे तो डिक्शनरी टाइप एलिमेंट भी लिख सकता हूँ, जैसे नेम इज इक्वल टू, अगर मैं डाल दूं रखकर रन करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी डिक्शनरी टाइप वैल्यू भी आ गई। और फिर से अगर मैं कोई ऐसे वैल्यू दे दूं, मान लिया मैं आर के अंदर फिर से वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा कठिन है। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा मुश्किल है ये चीज। तो क्या, अच्छा, सेम वैल्यू थी। ओके, कैंसिल आउट कर रहा हूँ, रन करा है, ठीक है। मैं फिर से कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, ग्रेड। ग्रेड में मैं दे देता हूँ 3। ऐसे 3 ग्रेड में कहाँ दूंगा, ग्रेड में तो ए दूंगा ना, तो ओके, सॉरी। तो भी आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 हमारा फिर यहाँ तक आर्क चला, यहाँ से फिर हमारा क्वाड चलने लगा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, एक स्पेसिफिक रेंज तक आप आर्क दे सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो क्वाड दे सकते हो। तो ऐसे हमारा आर्क एंड क्वाड दोनों का जो फंक्शन था वो एक में ही आ गया, ठीक है। ऐसे हमारा काम करता है फंक्शन। अब हम देखते हैं कि रिटर्न कैसे काम करता है। तो रिटर्न हमारा काम करता है, मान लिया कि आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, जैसे सम का आपने फंक्शन बनाया, ओके। तो डेफ सम ऑफ ए कॉमा, या एवरेज का आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है। मैं एवरेज लिख देता हूँ। एवरेज के लिए भी तो हमें ए एंड बी की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और अब मैं प्रिंट कर देता हूँ एफ स्ट्रिंग की मदद से, एवरेज ऑफ ए एंड बी। ओके, एवरेज ऑफ ए एंड बी, वो हमारा एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज हमारा फाइंड करते हैं, दोनों वैल्यूज का सम कर देंगे और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जितने टर्म में वो दी हुई होगी, ठीक है। ये हमारी 2 टर्म में है, इसलिए हम उसको डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करें, तो क्लियरली रन हो चुका है। लेकिन अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, या फंक्शन का यूज करके इसमें वैल्यूज दे दूं, तो ए कॉमा बी क्यों, 2 कॉमा 3, तो इसका जो हमारा आउटपुट आया वो 2.0, 2 करता हूँ, 2.06 करता हूँ, तो भी 2.06 अगर मैं करूंगा, तो 2 + 8 6 का तो हमारा 4 आना चाहिए ना। ओके, सॉरी, मुझे अभी करना है, अभी 4 आ गया, ठीक है। अभी हमारा सही हो गया कि ये हमारा कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ से वैल्यू को ले रहा है, फंक्शन कॉल की मदद से वैल्यू हमारा वैल्यू में स्टोर हो रही है, फिर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और फिर वो हमारा आउटपुट दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहूँ, तो क्या मैं करा सकता हूँ। और अब फिर हम उसको प्रिंट कराएं सी को, तो क्या हमारी वैल्यू प्रिंट होगी, नहीं प्रिंट होगी, वहां पे आएगा नन। क्योंकि फंक्शन का यूज करके हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को प्रिंट, मतलब कि क्या नहीं करा सकते,
उसको हम स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है हमारा रिटर्न फंक्शन, ठीक है, या रिटर्न आप कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। अगर सेम कॉन्सेप्ट को मैं कॉपी करूं और फिर उसके बाद मैं कॉपी करके यहाँ पे यही पैरामीटर मैं दे दूं यहाँ पे रिटर्न के अंदर, ठीक है। और इसको इंडेंटेशन को मैं सही कर देता हूँ, अभी सही हो गया। अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये रन हो चुका है अच्छे से। और अब अगर मैं इस फंक्शन का यूज करूँ और लिखूं 2,3, तो आप लोग ये देख पा रहे हैं 2.5। और अब मैं इसको अगर सी के अंदर स्टोर कर रहा हूँ और फिर प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि जब हमने फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक ऑपरेशन को परफॉर्म कराया, तो उसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते थे, वहां पे हमारी वैल्यू नन आती है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम रिटर्न में उसको, जो भी हमारा ऑपरेशन था उसको डिफाइन किया, तो हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। यही अंतर है कि रिटर्न का हम यूज क्या करते हैं, और जब हमको नॉर्मल ऐसे फंक्शन को परफॉर्म करना होता है तो हम प्रिंट का यूज कैसे करते हैं, प्रिंट या कोई भी ऑपरेशन हो गया। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। खासकर इस ऑपरेशन का यूज हम करते हैं फैक्टोरियल निकालने में, ठीक है। अभी जब आगे मैं फंक्शन का यूज करके और रिकर्सन का यूज करके मैं फैक्टोरियल निकालूंगा, तो वहां पे मैं आपको ये चीज अच्छे से बता दूंगा कि एक्चुअल में वो कैसे काम करता है। देखिए फंक्शन तो हमारा, अगर मैं यहाँ पे सेम इस चीज को लिख दूं, ठीक है, और फिर मैं इसको चलाऊं, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि एक बार तो मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ और फिर हमारा ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है कि हमारी ये स्टेटमेंट तो प्रिंट होगी ही होगी, ठीक है। ये जो हमारे रिटर्न के अंदर जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी ही होगी। अगर ये स्टेटमेंट दी गई है तो वो होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो होगी ही होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिटर्न हमारा कैसे काम करता है। और रिटर्न का यूज केस कहाँ पे होता है, जहां पे आपको वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी होती है, खासकर फंक्शन की वैल्यू, तो हम रिटर्न का यूज करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे वेरिएबल के अंदर, सॉरी फंक्शन के अंदर कवर हो चुके हैं। जैसे कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन कॉल कैसे काम करती है, सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स एंड आर्क्स एंड कॉल्स, जो कि एक एडवांस फंक्शन ट्रिक, एडवांस फंक्शन मेथड है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और रिटर्न का और नॉर्मल फंक्शन का स्टेटमेंट जो हम कैसे लिखते हैं वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। और इसके अगले वाले वीडियो में जैसे कि हम लैम्डा फंक्शन, मैप एंड फिल्टर कैसे काम करता है वो जानने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।